हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस, डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने वाले हैं, जो कि आपके मन में लगातार चल रही हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज एंड वारी टेक्नोलॉजीज स्टॉक को लेकर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इन दोनों कंपनियों के बीच डिफरेंसेस को समझेंगे कि किस प्रकार से ये दोनों कंपनियां एक दूसरे से अलग हैं। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि जो कल वारी टेक्नोलॉजीज की रिजल्ट आई है, क्या इसका इफेक्ट हमें वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के अंदर भी देखने को मिलेंगे या नहीं। उसके बाद हम कुछ और भी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो कि आपने हमें कमेंट के माध्यम से बोले थे। चलो यहाँ पर शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंसेस को समझते हैं। देखो, एक है वारी टेक्नोलॉजीज कंपनी और एक है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज। दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों एक ही ग्रुप की कंपनियां हैं। वारी टेक्नोलॉजीज की बात करें तो देखो, वारी टेक्नोलॉजीज किस प्रकार के काम करते हैं? ट्रेडिंग ऑफ ई व्हीकल्स, बैटरीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो इस प्रकार के काम करती है। एंड वारी रिन्यूएबल्स की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पर वारी रिन्यूएबल का काम क्या है? पावर जनरेशन की देख सकते हो, जनरेशन ऑफ पावर थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड आल्सो प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी सर्विसेज इन दिस रिगार्ड। वारी एनर्जी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट vertically integrated new energy companies. It has India's largest solar panel manufacturing capacity of 12 gigawatts, ठीक है, जो कि गुजरात में है। तो देख सकते हो यहाँ पर दोनों के बीच काफ़ी अंतर है। काम के अंदर देखा जाए तो बाकी ग्रुप दोनों की एक ही है, दोनों वारी ग्रुप से बिलोंग करती है, लेकिन दोनों कंपनी अलग अलग है। इनकी मार्केट कैप की बात करें तो ये है लगभग 2500 करोड़ की मार्केट कैप, और वारी रिन्यूएबल की बात करें तो वो है लगभग 28,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी। तो दोनों मार्केट कैप के अनुसार भी देखा जाए तो काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद इस कंपनी की अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लगातार ये कंपनी लॉस में चल रही है। कल हमने जो इनकी Q4 की रिजल्ट के ऊपर डिस्कस किया था, तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि इस बार भी, इस क्वार्टर भी लॉसेज इनके बढ़े हैं। लेकिन अगर हम वारी रिन्यूएबल की बात करें तो वहाँ पर लगातार हमें काफ़ी बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर। तो दोनों के बीच काफ़ी डिफरेंसेज हैं। एंड कल हमने जो इनकी Q4 की रिजल्ट के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग ये कमेंट्स कर रहे थे कि भाई ये गलत न्यूज़ है, गलत तुम रिजल्ट दिखा रहे हो, ये जो रिजल्ट आई है ये गलत है। 10 मई को वारी रिन्यूएबल्स की रिजल्ट आने वाली है। तो देखो भाई, आपकी बात तो कुछ हद तक सही है कि 10 मई की रिजल्ट अनाउंस होगी वारी रिन्यूएबल्स की, लेकिन जो हमने कल डिस्कस किया था Q4 रिजल्ट, वो वारी टेक्नोलॉजीज के ऊपर डिस्कस किया था। ठीक है, तो हो सकता है मिस्टेक होती है, लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स आ जाते हैं। लोग सोच लेते हैं कि वारी टेक्नोलॉजीज एंड वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज दोनों एक ही कंपनी है। इस वजह से इस प्रकार के थॉट्स आ जाते हैं मन में और सोचते हैं कि वीडियो ही गलत है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। देखो, होता क्या है ना कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब मिसलीड कर रखा है लोगों को। वो लोग क्या करते हैं, वारी रिन्यूएबल्स की थंबनेल, वारी रिन्यूएबल्स की टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह लगाकर वहाँ पर रिजल्ट दिखाते हैं वारी टेक्नोलॉजीज़ की। इस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो सही वीडियो होता है उनके ऊपर भी ट्रस्ट लोगों का घट जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि वारी टेक्नोलॉजीज एंड वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज दोनों एक दूसरे से अलग हैं, काम भी दोनों का अलग है। तो चलो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो वारी टेक्नोलॉजीज की कल Q4 रिजल्ट आई है, जो कि देखा जाए तो काफ़ी नेगेटिव है, तो क्या वारी टेक्नोलॉजीज की रिजल्ट की वजह से वारी रिन्यूएबल्स के अंदर कुछ इफेक्ट पड़ सकते हैं? तो देखो, सीधा लैंग्वेज में आपको मैं बोलूं तो मेरा जवाब होगा नो। देखो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दोनों का काम अलग है, दोनों का बिजनेस अलग है। बस ग्रुप एक है, बाकी काम अलग अलग है। तो ऐसी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वारी टेक्नोलॉजीज़ की रिजल्ट ख़राब आई है तो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ अब गिरने वाला है। बाकी ऐसा नहीं है
कि वारी रिन्यूएबल भी एकदम ऊपर की तरफ बढ़ता ही चला जाएगा, इसमें भी करेक्शन आएगी। ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक में करेक्शन ही नहीं आता है, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर करेक्शन आई थी और अभी ये बढ़ भी रही है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि करेक्शन नहीं आएगी, कोई भी रीजन की वजह से करेक्शन आ सकती है। इनकी रिजल्ट्स अगर थोड़ी बहुत वीक आती है तो फिर करेक्शन आ सकती है, इलेक्शन की वजह से करेक्शन आ सकती है, या फिर कोई और भी मार्केट की एक्सटर्नल रीजन्स की वजह से भी करेक्शन आ सकती है। तो कोई भी रीजन हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें कि वारी टेक्नोलॉजीज की Q4 की रिजल्ट की वजह से करेक्शन आएगी, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वारी टेक्नोलॉजीज बिल्कुल अलग है वारी रिन्यूएबल से। तो आई थिंक आप लोग अब सारी चीज़ों को समझ चुके होंगे कि वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज एंड वारी टेक्नोलॉजीज दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से अलग हैं, एंड वारी टेक्नोलॉजीज की रिजल्ट का इफेक्ट वारी रिन्यूएबल के अंदर हमें देखने को मिल सकती है या नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को पसंद जरूर से आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।